Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Sohail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. हम चैप्टर 4 सेल टिश्यू पढ़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में हमारे 4 लेक्चर हो गए हैं। आज हम अपने 5वें लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। कल का जो लेक्चर था वो हमारा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 2 टाइप्स थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गल्जी अपरेटस। गल्जी अपरेटस किसने डिस्कवर किया, गल्जी अपरेटस होती क्या है, गल्जी अपरेटस का रोल क्या है, गल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या है। तो आए चलते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि गल्जी अपरेटस को डिस्कवर किसने किया। तो हमारे पास जिन्होंने डिस्कवर किया था, गल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गल्जी in 1898 by using staining technique। सही है, staining technique। and these organelles are मतलब these are eukaryotic organelle। These is eukaryotic organelle। ये हमें कहते हैं कि जो गल्जी अपरेटस है इनको कैमिलो गल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया। किस चीज़ के थ्रू डिस्कवर किया? उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक के ज़रिए डिस्कवर किया। और फिर कहते हैं कि दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली। ये जो गल्जी अपरेटस है हमारे पास, ये क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली हम इसलिए कहते हैं कि गल्जी जो अपरेटस हैं ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली कहते हैं। फिर आए चलते हैं ये देखने के लिए कि इनकी कंपोजिशन कैसी है, गल्जी अपरेटस बनती कैसे हैं। तो कहते हैं कि इट कंसिस्ट बाय स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो गल्जी अपरेटस है ये कंसिस्ट करती है स्टेक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक। एक मेम्ब्रेन पे जो क्या होती है, फ्लैट होती है और वो स्टिक्स होते हैं। स्टिक्स मतलब गूछा होता है, यानी जब हम किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल हम पैकेट बनाते हैं तो ये क्या एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक यानी फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सेक होती है और उनका स्टिक होता है यानी गूछा होता है और उस गूछे को सिस्टर्नी कहते हैं। यानी कि जो अगर आपसे कोई पूछे कि गल्जी अपरेटस किससे बनती है तो आपने ये आंसर करना है कि सर सिस्टर्नी जो एक फ्लैटेंड सेक है हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंड सेक हैं सिस्टर्नी, उनका जब गुच्छे यानी उनके जो आपस में जब वो मिलते हैं, बहुत सारे सिस्टर्नी जब आपस में मिलते हैं तो उनसे बनता है गल्जी अपरेटस। फिर कहते हैं कि स्टेक ऑफ सिस्टर्नी इज़ नोन एज गल्जी अपरेटस। मैंने बता दिया, यानी कोई आपसे पूछे कि डिफ़ाइन कर दे गल्जी अपरेटस को तो आपने ये कहना है कि सर सिस्टर्नी के जो गुच्छे इसको क्या कहते हैं, गल्जी अपरेटस कहते हैं। स्टेक ऑफ सिस्टर्नी इज़ नोन एज गल्जी अपरेटस। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बने हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे क्या है, सिस्टर्नी है। ये देखें, ये एक सिस्टर्नी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 मैंने सिस्टर्नी वो किए हैं, बनाए हैं। अच्छा, फिर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंटर फॉर्मिंग गल्जी अपरेटस। वही बात हुई कि जो सिस्टर्नी है ये सारे के सारे क्या है, सिस्टर्नी है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मिले होते हैं, ट्यूब्यूल्स यानी इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स है हमारे पास, और ये सेंटर के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और क्या बनाते हैं, गल्जी अपरेटस बनाते हैं।
और उसके बाद कहते हैं कि स्टेक ऑफ सिस्टर्नी एसोसिएटेड विद वेजिकल आर नोन एज गल्जी कम्प्लेक्स। अच्छा बेटा यहाँ पे आइए, ये जो आपको ग्रीन डॉट नज़र आ रहे हैं, ये कुछ सिस्टर्नी ऐसे होते हैं जिन पर क्या होते हैं, वेजिकल होते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये वेजिकल्स हैं, वेजिकल्स है, ये 1 2 3 4 वेजिकल्स हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि गल्जी अपरेटस और गल्जी, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जामिनर जो होता है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि यार गल्जी अपरेटस क्या है और गल्जी कम्प्लेक्स क्या है। तो अगर गल्जी अपरेटस आपसे पूछे तो सिंपल ये डेफिनेशन भी आप कर सकते हो कि सिस्टर्नी और इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल अराउंड द सेंटर फॉर्मिंग गल्जी अपरेटस, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेक ऑफ सिस्टर्नी इज नोन एज गल्जी अपरेटस। लेकिन अगर गल्जी कम्प्लेक्स का आप लोगों से पूछे तो आपने कुछ यूं डिफाइन करना है कि स्टेक ऑफ सिस्टर्नी एसोसिएटेड विद वेजिकल्स आर नोन एज गल्जी कम्प्लेक्स, यानी वही सिस्टर्नी का वही स्टेक्स होंगे, वही गुच्छे होंगे, लेकिन वो उनकी एसोसिएशन होगी, किसके साथ एसोसिएशन होगी, वेजिकल के साथ एसोसिएशन होगी, फिर हमारे पास गल्जी अपरेटस बनेगा। ये जो वेजिकल है, ये वेजिकल और जो इनका स्टेक ऑफ सिस्टर्नी, ये जब आपस में इनकी क्या होगी, एसोसिएशन होगी, ये आपस में एसोसिएट होंगे, तो वो हमारे पास गल्जी कम्प्लेक्स बनाएगी। सही है। अच्छा फिर आते हैं, ये जो साइट होता है, ये साइट, और एक होता है ये साइट, सही है, इनको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है इनको कहते हैं फॉर्मिंग साइट, क्या कहते हैं, फॉर्मिंग साइट, और नीचे वाले को कहते हैं मैच्योर साइट। सही है, ये 2 साइट होते हैं, एक ऊपर होता है जिनको फार्मिंग साइट कहते हैं, और एक ये जो नीचे होता है इनको क्या कहते हैं, मैच्योर साइट। तो आइए चलते हैं अब ये समझने के लिए कि फार्मिंग साइट क्या होती है और मैच्योरिंग साइट क्या होती है। अच्छा बेटा, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गल्जी अपरेटस के 2 साइट होते हैं, एक फार्मिंग साइट और दूसरा हमारे पास होता है मैच्योरिंग साइट। तो पहले हम पढ़ते हैं कि फार्मिंग साइट क्या होता है। फार्मिंग साइट, या साइट की जगह आप फार्मिंग पार्ट भी कह सकते हैं। सही है। अच्छा पहले तो ये समझिए आप कि इस फार्मिंग साइट को सिस साइट भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज सिस साइट। सही है, सिस साइट। उसके बाद ये क्या होता है, इट इज़ एन आउटर साइट, ये हमारे पास आउटर साइट होता है। फिर क्या कहते हैं, इट हैज़ कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस। सही है। चौथा पॉइंट जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेजिकल which are probably derived from, किस चीज़ से डिराइव्ड होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले ये समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। फार्मिंग साइट जो होती है ये कहते हैं कि इसको हम सिस साइट भी कह सकते हैं, आल्सो नोन एज सिस साइट। इट इज़ एन आउटर साइट, ये बाहर की साइट होती हैं। फिर कहते हैं कि इट हैज़ कन्वेक्स सरफेस, इनकी जो सरफेस होती है, फार्मिंग साइट की जो सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेजिकल, क्या चीज़,
by fusion of vesicle which are probably derived from smooth endoplasmic reticulum। ये जो फॉर्मिंग साइट है ये बनती है किस चीज़ से बनती है? जो वेसिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होते हैं और वो जब आपस में दोबारा फ्यूज़ होंगे तो वो क्या बनाती है? फॉर्मिंग साइट बनाती है। बात समझ आ गई? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल डिराइव होते हैं और वो वेसिकल जब दोबारा क्या होते हैं? आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उनसे बनता है क्या? फॉर्मिंग साइट। अच्छा, और क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं भूल गया। ये कहते हैं कि दी साइट इज क्लोज टू न्यूक्लियस। सही है। देखें बेटा, गल्जी अपरेटस तो हमारे पास एक ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सारे सेल के अंदर होती है। तो ये जो फिर गल्जी अपरेटस के जो दो साइट होते हैं उनमें फॉर्मिंग साइट जो होती है वो न्यूक्लियस के करीब होता है। चलते हैं अपने दूसरे साइट की तरफ। वो क्या है? दूसरा जो साइट है उन्हें कहते हैं मैच्योरिंग साइट। क्या चीज़? मैच्योरिंग साइट। अच्छा, मैच्योरिंग साइट को हम दूसरा नाम भी देते हैं। वो कौन सा नाम होता है? कि इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसाइट। इनको हम ट्रांसाइट भी यहाँ पे हम सिस साइट कहते हैं लेकिन मैच्योरिंग को ट्रांसाइट कहते हैं। फिर कहते हैं कि इट हैज़ कनकेव सरफेस। क्या होता है? मैच्योरिंग साइट में सरफेस कनकेव सरफेस होता है, जबकि यहाँ पर जो फॉर्मिंग साइट हैं उनका जो सरफेस होता है वो कनकेव सरफेस होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि इट इज एन इनर साइड। इनर साइट, ये जो हमारे पास थी फॉर्मिंग साइट ये आउटर साइट होती है, मैच्योरिंग साइट हमारे पास इनर साइट होती है। सही है। अच्छा, ये कहते हैं कि इट इज ब्रोकन इनटू वेसिकल लेटर। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इट इज ब्रोकन इनटू वेसिकल लेटर। यहाँ पे हम ये कहते थे कि वेसिकल से ये बनता है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये दोबारा ब्रोकन होती है, दोबारा इनकी तोड़ फोड़ होती हैं और वो किस चीज़ में होती है? वेसिकल में होती है। अच्छा, पांचवा पॉइंट जो हमारे पास है, इट इज क्लोज टू दी सेल मेम्ब्रेन। जी हाँ, इट इज़ क्लोज टू दी सेल मेम्ब्रेन। आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन, या आप इस तरह कह सकते हैं कि इट इज़ टूवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन। सही है। यहाँ पे जो थी ये क्लोज थी, जो फॉर्मिंग साइट थी वो क्लोज थी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, लेकिन जो मैच्योरिंग साइट है वो क्लोज है या टुवर्ड्स है किस चीज़ की तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मेन बात की तरफ आते हैं कि गल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है, गल्जी अपरेटस का रोल क्या होता है। तो आइए चलते हैं गल्जी अपरेटस का रोल देखते हैं। अच्छा बेटा, जो रोल है या फंक्शन है गल्जी अपरेटस का वो हमारे पास क्या है? कहते हैं कि गल्जी अपरेटस इन्वॉल्व्स इन सेलुलर सेक्रीशन। गल्जी अपरेटस क्या है? इन्वॉल्व है किस चीज़ में?
कि सेलुलर सिक्रीशंस में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल कैसे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम से जो चीज़ बनती है उनको भेज देती है कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने स्टार्ट में लिखा है RER, इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर उसको आगे फॉरवर्ड करती है किस चीज़ को, वो जो मटेरियल होती हैं जो राइबोसोम बनाती हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे फॉरवर्ड करती है किस चीज़ को, गोल्गी अपरेटस को। और गोल्गी अपरेटस फिर क्या करते हैं, उन मटेरियल्स की पैकिंग करते हैं। सही है। थर्ड जो हमारे पास है, कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल आउटसाइड द सेल। जो गोल्गी अपरेटस हमारे पास होता है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, आउट ऑफ द सेल। यानी जो मटेरियल होती है उनको गोल्गी अपरेटस सेल से बाहर मुंतकिल करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स इन पैकिंग ऑफ मटेरियल्स, जिस तरह यहाँ पे की थी कि जो गोल्गी अपरेटस है ये क्या करती है, ये इन्वॉल्व होती है पैकिंग ऑफ मटेरियल्स में भी। लास्ट में हमारे पास कहते हैं कि इट इन्वॉल्व्स, यानी गोल्गी अपरेटस इन्वॉल्व्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाय एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। गोल्गी अपरेटस इन्वॉल्व होती है कि किस चीज़ में, इन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, मॉडिफिकेशन प्रोटीन और लिपिड्स की बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। किस तरह करते हैं ये फॉर यहाँ पर पहले क्या होता है, प्रोटीन होती है तो ये मॉडिफाई करती है और क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर देती है, कार्बोहाइड्रेट्स। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह जब लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये थी हमारे पास क्या, कि प्रोटीन और लिपिड की जो मॉडिफिकेशन होती है बाय एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनसे ग्लाइकोप्रोटीन बनती है और ग्लाइकोलिपिड बनती है। ये थी हमारे आज का टॉपिक, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम कल रिकॉर्ड करेंगे, वो होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज़ है। हम प्रॉपर सीक्वेंस से जा रहे हैं, पेज टू पेज जा रहे हैं, आप लोग के लिए प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं। सो आप लोगों को किसी दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पेपर में ये सारा इसी तरह सेम पेस्ट करेंगे तो यकीन मानिए आप लोग को पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।